वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करना। तो बिना किसी रुकावट के सीधा हम आज के टॉपिक पे आते हैं कि 5 थिंग्स टू कंसीडर बिफोर ज्वाइनिंग एनी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और बिफोर स्टार्टिंग योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी। तो आज ना मैं बैठी हुई थी तो मैंने ना कुछ 5 पॉइंट्स निकाले जो मैंने सोचे थे, जो मैंने सोचे भी नहीं थे। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि जो मेरे को फील हो कि मुझे सोचने चाहिए थे आने से पहले। सबसे पहले तो अगर मैं बताऊं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कैसे आई थी, आई वॉज डूइंग CA बिफोर। आई एम अ CA ड्रॉप आउट। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर रही थी एंड देन मेरे 2 बार मैं उसमें नहीं क्लियर कर पाई। मेरा एंट्रेंस लेवल एक बार में क्लियर हो गया था, लेकिन IPCC लेवल 1 मेरे को बार बार अटक रहा था। एक बार 3 नंबरों से रह गया था और एक बार तो फिर अच्छे नंबर से हुआ ही नहीं था। तो फिर जब मैंने उसको छोड़ा ना, तो एक्चुअली ये मेरी आदत है कि मैं खाली नहीं बैठ सकती। तब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैंने सुना कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत तेज़ी से फैल रहा है या फिर उसका आने वाला स्कोप बहुत अच्छा है। तो मैंने बिना रिसर्च करे, मैंने बिना स्टडी करे ना ऐसे कोई जो कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया था कि मुझे बोला गया कि ये बहुत अच्छा है तो आप यहाँ ज्वाइन कर लो। तो मैंने ज्वाइन कर लिया बिना कुछ सोचे समझे। ना मैंने उसके राइवल्स देखे, ना मैंने ऑब्जेक्टिव देखा कि क्या कराएंगे आगे, एग्जैक्ट डिजिटल मार्केटिंग है क्या, मैंने नहीं देखा था। देन उसके बाद धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ, उसकी वर्थ रियलाइज़ हुई, क्या वो वैल्यूएबल था या नहीं था, वो रियलाइज़ हुआ। एंड देन आई एम हेयर। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द थिंग्स विच हैपन विद मी इन माई पास्ट। बट एक चीज़ तो ये फॉर श्योर है कि आपको कोई भी महंगे कोर्स या फिर आप जितनी मर्जी भी चीज़ें ज्वाइन कर लो, आप जितने भी कोर्सेज खरीद लो, जब तक आप खुद से लर्न नहीं करोगे ना, तब तक आपको ये कोर्स आएगा ना। देखो, ये तो बात सच्ची है कि आपको कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे वहाँ से बेसिक नॉलेज मिली एंड देन फिर मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सपैंड किया। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी खुद से। लॉकडाउन आ गया, फिर मैंने वहाँ बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन करे, मैंने भी कोर्सेज खरीदे और देखने के लिए एग्जैक्ट उस कोर्सेज में है क्या। तो जब मैंने वो कोर्सेज लिए, मैंने इंटर्नशाला से भी कोर्स लिया था, समर इंटर्नशिप प्रोग्राम की थी डिजिटल मार्केटिंग में। मैंने इंटर्नशाला से काफ़ी डिजिटल मार्केटिंग्स की इंटर्नशिप्स कर रखी हैं। करंटली अभी मैं सोशल मीडिया की इंटर्नशिप्स कर रही होती हूँ। तो इतनी सारी इंटर्नशिप्स करने के बाद ना एक चीज़ तो पता चल गई कि जब सीखना है ना, अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के बिना इस फील्ड की नॉलेज हो ही नहीं सकती। आपको बड़े सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट थ्योरी पढ़ाएंगे, आपको सारे यूट्यूब वीडियोज़ में थ्योरीज दिखेंगी कि सबने एक अपनी स्क्रीन शेयर कर दी, थ्योरी दिखा रहे हैं, ग्राफ शेयर कर रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन वो वर्क थोड़ी है, हमें एक्चुअल में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ेगा। ना आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट ये ऐसी चीज़ें होती हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दिखानी पड़ेगी कि नहीं, पहले स्टेप 1 ये है कि ये प्रोडक्ट है तो इधर इसको अपलोड करो, इस पर टैग्स कैसे डलने चाहिए, इसकी रिसर्च कैसे होनी चाहिए, इसका SEO कैसे होना चाहिए, रादर देन बताना कि SEO इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये चीज़ें नहीं, थ्योरी पढ़ाने का तो फ़ायदा ही नहीं है इस कोर्स में। नेक्स्ट चीज़ आते हैं हम, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम कोई भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें उसका ऑब्जेक्टिव देखना चाहिए कि वो हमें कितने सारे मॉड्यूल्स पढ़ाएगा। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट। आप जितना इसके अंदर घुसोगे उसके अंदर प्री सब्जेक्ट आपको मिलते जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आपको ये नहीं कि आपको हर फील्ड में स्पेशलाइजेशन होनी ज़रूरी है। आप एक फील्ड को पकड़ो और उसमें बहुत अच्छा करके दिखाओ। एंड आप जहाँ से डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि वो कितने स्पेशलाइज्ड हैं। अब मैं एक बात बताती हूँ आपको, अगर डिजिटल मार्केटिंग आप कहीं से सीख रहे हो और आपने अगर डिजिटल मार्केटिंग जहाँ से भी सीखी, आपने देखा उनकी कहीं पे भी वो कहीं पे भी एक्टिव नहीं है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक्टिव नहीं है, ना वो इंस्टा पे एक्टिव है, ना वो फेसबुक पे एक्टिव है, ना वो यूट्यूब पे, ना वो लिंक्डइन पे, ना वो इंटर्नशाला पे, ना वो ट्विटर पे, या फिर जितनी भी अपकमिंग ऐप्स आ रही हैं उस पर ही एक्टिव नहीं है। अगर वो अपना प्रोडक्ट वहाँ नहीं डाल पा रहे, अगर वो अपने आप को वहाँ शोकेस नहीं कर पा रहे, तो वो आप लोगों को कैसे शोकेस करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसे उठाएंगे। बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, या फिर आप कुछ भी ऐसा इंस्टीट्यूट चला रहे हो, तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हो और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहे हो, तो आपने क्या वो खुद भी अप्लाई किया रादर देन दूसरों पे अप्लाई करने से। दूसरी चीज़ आती है हमारी वैल्यू, कि वो आपको क्या वैल्यू देने वाले हैं। इतने कोर्स में आपको कितना सारा पढ़ाने वाले हैं। अगर उन्होंने आपसे इतना ज़्यादा अमाउंट ले लिया और उसने आपको इतना सा पढ़ाया, तो उसकी वैल्यू ही क्या रहेगी। क्या इतने से मॉड्यूल्स के इतना ज़्यादा अमाउंट, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी अगर वो 12 मॉड्यूल्स में भी सारी चीज़ें घुमा फिरा के पढ़ाई जा रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी अपॉर्चुनिटी। आप उस कोर्स कर रहे हो, तो कोर्स करने के बाद आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती है। अब लोग कहते हैं कि 100% प्लेसमेंट। वो प्लेसमेंट कहाँ से दिलाएंगे आपको? कहेंगे इंटर्नशाला पे प्रोफाइल बना लो और वहाँ से जॉब अपने लिए खुद ढूंढ लो।
लिंक्डइन पे बना लो, वहाँ से खुद ढूंढो, naukri.com से ढूंढ लो, वहाँ से खुद ढूंढो, या फिर उनके एक्चुअल में टाई अप है या नहीं है, ये चीज़ें चेक करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एंड आई हैव गॉन थ्रू दिस ऑल्सो, लाइक मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने इन सब चीज़ों के अंदर से ही निकल के आज इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, जहाँ पे मुझे पता है कि लोग डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे पागल भी बना रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे पागल सर्विसेज भी दे रहे हैं। बेसिकली आई एम हेयर टू क्रिएट माई नेम, कि मुझे पता है कि अगर मैं पागल बनी तो आई डोंट वांट कि मेरा कोई भी कंज्यूमर होगा या फिर जो भी मेरी पोटेंशियल ऑडियंस है, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग भी इन चीज़ों से बचो। वैसे नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी वर्ड आफ्टर द कंप्लीशन। आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, कोर्स के बाद क्या, आप कहाँ स्टैंड करते हो अपनी लाइफ में, आपको चीज़ें आई या नहीं आई। आपने कोर्स तो ले लिया, आपने कोर्स सपोज खरीद लिया 60,000 का, 70,000 का। आफ्टर दैट कोर्स आपकी क्या जॉब लगी, आपको क्या चीज़ें अच्छे से आई, क्या आपके, अगर आप कंपैरिजन करोगे ना, काफ़ी सारे लोग हैं जो यूट्यूब से पढ़ के भी 60-70 हज़ार वाले के इक्वल स्टैंड में खड़े हुए हैं और उन्हें ज़्यादा चीज़ें आती हैं। लेकिन हाँ, 60-70 हज़ार वाला भी बंदा है, अगर उसने सही ढंग से सीख किया चीज़ें, तो वो भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट ले रहा है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ें सीख रहा है। तो मेन डिजिटल मार्केटिंग में ये नहीं है कि आप महंगे कोर्स खरीद लो और आपको सब आ जाए, आपको खुद से लर्न करना होगा, आपको सारी चीज़ें डीपली स्टडी करनी होगी। हाँ, हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपने एसईओ का कोर्स खरीदा, तो एसईओ के कोर्स खरीदने में अगर आपने 99 का कोर्स खरीदा ना, अगर आपको उसकी कुछ भी नॉलेज नहीं है ना, तो आपको शुक्र मनाना चाहिए कि आपको बेसिक नॉलेज मिली। आगे आप उसको पढ़ने के लिए खुद इंटरेस्टेड होने चाहिए, आप खुद उसकी आप खुद उसके बारे में स्टडी करो और उसके बारे में देखो कि अगर आपको बेसिक नॉलेज कहीं से भी मिल गई ना, तो ग्रेटफुल रहो, आगे पढ़ो। क्योंकि ऑफकोर्स ये 99 वाले कोर्स में, आपको लगता है 99 वाले कोर्स में अगर आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स लिया या सोशल मीडिया मार्केटिंग का लिया, फिर ईमेल मार्केटिंग का कोर्स लिया, क्या 99 वाले कोर्स में इतनी वैल्यू होगी या फिर इतना प्रीमियम या सुप्रीम कोर्स होगा कि वो आपको सब बता देगा 99 रुपीज़ के कोर्स में? क्योंकि जितने कोर्सेज मैंने लिए थे लाइक चेक करने के लिए कि क्या आप देते हैं ये, तो मुझे तो थ्योरी मिली थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नेक्स्ट चीज़ आती है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप लो वो वाले कोर्स, बेसिक नॉलेज मिली एंड आगे उसके बारे में खुद रिसर्च करो। लास्ट स्टेप है ना हमारा, वो है कंक्लूजन एंड फाइनल स्टेप। सपोज आपने डिजिटल मार्केटिंग करने का ठान लिया, क्या आपने किसको देख कर ठाना, लाइक अगर आपके दोस्त ने बहुत अच्छा कमा रहा है और आपने कहा मैं भी डिजिटल मार्केटिंग करूँगा, क्या आपका इंटरेस्ट है करने में? आपको इन सारे पॉइंट्स को कंक्लूड करना पड़ेगा, पूरा अपने आप को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, सेल्फ इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आप एक्चुअल में रेडी हैं या फिर आप दूसरों को देख के इस कोर्स में आना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़, आपको देखना पड़ेगा कि आप जहाँ से सीखने वाले हैं क्या वो खुद डिजिटली एक्टिव हैं, क्या वो डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, उन्होंने खुद पे अप्लाई करी है तभी वो दूसरों को समझा रहे हैं। उनकी वैल्यूज़ पे देखना पड़ेगा, उनकी कोर्स का फीस स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, एक एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि क्या इतने सारे मॉड्यूल्स की इतनी सारी फीस बनती है, अगर उस मॉड्यूल में सारी चीज़ें घुमा फिरा के वापस दे रखी, क्योंकि अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटीज़, क्या आपका उसके बाद 100% जॉब प्लेसमेंट कहाँ से मिल रहा है, क्या उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की या फिर उस कंपनी की या फिर उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की 100% प्लेसमेंट का वादा पक्का है? क्योंकि वो वादा तो कर लेते हैं, पर वो वादा क्या इंटर्नशिप वाला लिंक्डइन, naukri.com ऐसी प्रोफाइल से जॉब दिलाने का है, फिर उनके एक्चुअल में टाई अप्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंक्लूजन एंड फाइनल स्टेप। इन सारे पॉइंट्स को, फैक्टर्स को डिसाइड करने के बाद ही ना, यू हैव टू डिसाइड कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। इवन दो अगर आप कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इतने महंगे महंगे कोर्सेज, तो डू दैट कोर्स, आप करो, कहीं से भी स्टार्ट करो। बट ये अब जो नेक्स्ट मैसेज है मेरा उन लोगों के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फिर उन्हें सीखना है और उनको लगता है कि इसके इतने ज़्यादा पैसे देने वर्थ इट नहीं है, तो ये वाला मैसेज अब उन लोगों के लिए। फर्स्ट, कहीं से भी पढ़ो, बेसिक नॉलेज मिल रही है लो और उसको खुद अच्छे से पढ़ो। अगर आपने महंगे महंगे कोर्स भी ज्वाइन कर रखे हैं तो उनको ग्रेटफुल रहो कि उन्होंने आपको बेसिक नॉलेज दी एंड आप आगे उसको एक्सपैंड कर पा रहे हो। दूसरी चीज़ आती है कि ये नहीं कि अगर वो 100% प्लेसमेंट करा रहे हैं तो आपकी जॉब नहीं लगेगी। आप खुद अपने बेसिस पे जॉब कर सकते हो एज अ डिजिटल मार्केटर, फ्रीलांसर, प्रैक्टिशनर। मैं अपने खुद के बेसिस पे आजकल लोगों के वर्क संभालती हूँ, मैं खुद के बेसिस पे प्रोजेक्ट लेती हूँ, रादर देन मेरी किसी के साथ भी टाई अप नहीं है कि 100% प्लेसमेंट मिलके मुझे कोई प्लेसमेंट मिली हो, किसी के ऊपर भी टाई अप नहीं है। इंडिपेंडेंट वुमेन इज़ वेरी टफ, इफ़ आई कैन डू इट यू कैन डू इट। मेरे पास कुछ भी ये नहीं है कि मैंने 100% जॉब प्लेसमेंट से मैं आज वर्क कर रही हूँ, 100% जॉब प्लेसमेंट से जो मैं नॉलेज शेयर कर रही हूँ वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इस फील्ड में मैं डेली स्टडी करती हूँ, इस फील्ड में जो जो नई चीज़ें आते हैं मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस चैनल पर डालूँ, उन सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डालूँ जो पढ़ना चाहते हैं एक्चुअल में।
ऐसे ही मैंने अभी ग्राफिक डाला, उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग का डाल रही हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ई कॉमर्स, ORM, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, बहुत सारी चीज़ें आएंगी इस चैनल पे। आई होप उन चीज़ों को सीख के ना आप सबका एडवांटेज हो, क्योंकि मैं उन चीज़ों के बारे में डिटेल स्टडी करती हूँ तो यहाँ पे डाल पा रही हूँ। अपने एक्सपीरियंसेस से ना बहुत सारी चीज़ें सीखी जो मैं यहाँ शेयर करूँ, और आगे आने वाले एक्सपीरियंसेस से वो सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करूँगी। किसी का काम संभालते टाइम क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, उनको कैसे फटाफट ठीक करना चाहिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में अगर मैं प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर नहीं करूँगी ना तो मैं यहाँ थ्योरी नहीं पढ़ाने बैठी गाइस। दूसरी चीज़ आती है कि अगर आपको लगता है महंगे कोर्स करके आप बन सकते हो कुछ, तो बिल्कुल ज्वाइन करो, क्योंकि बेसिक नॉलेज आपको जहाँ से भी मिल रही है ले लेनी चाहिए, और उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। एंड आगे आपके ऊपर होता है कि आप कितना लर्न कर सकते हो, क्योंकि ये नहीं कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ भी नहीं कराते। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, ऑफकोर्स वो बहुत सारी चीज़ें कराते हैं, एंड इवन तो वो आपकी प्रोफाइल भी इतनी अच्छी बनवा देते हैं कि आप अपने आप खुद से कोर्सेज ले सकते हो, आप खुद से अपना जॉब ले सकते हो। जैसे मैंने अभी कहा, यू कैन वर्क एज अ डिजिटल मार्केटर, फ्रीलांसर। वो भी ये सारी जर्नी सिखाएंगे, वो भी इस चीज़ों का रास्ता बताते हैं, लेकिन उस रास्ते पे चलना आपको है। लेकिन वो रास्ता जब आपको पता है कि कैसे चलना है, तो यू डोंट नीड टू पे मच अमाउंट या बिगर। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले अगर ये वीडियो से आपको कुछ समझ आया हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल पे। अगर नए हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और सब्सक्राइब कर चुके तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं अभी एक फ्रेशर हूँ इधर यूट्यूब पे, एंड आई वांट योर सपोर्ट। दूसरी चीज़ आती है, लाइक बीइंग अ पंजाबी पर्सन, मैं थोड़ी थोड़ी पंजाबी बोल लेती हूँ। ऑफकोर्स मैं यहाँ पे फ्रेंडली कनेक्शन बनाने बैठी हूँ यहाँ पे आप सबके साथ, तो ऑफकोर्स मैं ऐसे ही कम्युनिकेट करूँगी आपके साथ। मैं यहाँ पे इतना प्रोफेशनल वे में नहीं पढ़ाने वाली कि लेट्स डू दिस स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये नहीं। क्योंकि अगर हम एक दूसरे की लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे तो जल्दी हमें एक दूसरे को समझ आएगा। तो इसको कंक्लूड करते हैं, किसी को देख के इस कोर्स में मत आओ, 2 हफ्ते का टाइम दो खुद को, इसके बारे में सर्च करो क्या खुद कर सकते हो या नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें खुद करके देखो। अगर इंटरेस्ट बनता है ना तो इस कोर्स में आओ, अगर नहीं बनता है ना तो स्किल के तरीके से सीखो, एंड जो आपका दोस्त है जो सीखना चाहता है उसे रिकमेंड करो। लास्ट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग चलाओ अपना। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने से पहले, फिर किसी से भी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेने से पहले उनके बारे में सर्च करो। जैसे मेरी लास्ट वीडियो थी फेक फॉलोअर्स के बारे में, आप कैसे देख सकते हो उसका अकाउंट रियल है या फेक है, उसके जो 3000, 4000, 5000, 6000 फॉलोअर्स है, 10K फॉलोअर्स हैं, उसके अंदर कितने फेक फॉलोअर्स हैं, क्योंकि आपको उससे पता चलेगा कि क्या वो अकाउंट रियल है या नहीं है, क्या वो सही है लोग या नहीं है। क्योंकि जो सही होगा ना उसके ऑर्गेनिक और रियल फॉलोअर्स दिखेंगे आपको। इस वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय। आई होप मेरे थोड़े से भी एक्सपीरियंस से आपका थोड़ा फ़ायदा हुआ हो। आगे से आप चेक करना सारी चीज़ें, जिससे भी आप पढ़ रहे हो या फिर जहाँ से भी आप सर्विसेज ले रहे हो, पूरी चीज़ें अच्छे से जांच पड़ताल पूरा टेली वैली करके एंड पूरी डीप रूटेड स्टडी करके ही अपना कोई डिसीजन लेना। क्योंकि इंडिया में या फिर इंडिया भी या कहीं पे भी बहुत सारे स्कैम चलते हैं, हम डेली बेसिस पे इतने सारे स्कैम देख रहे होते हैं। तो अपने आप को बचाओ, अवेयर रहो, सीखते रहो, पढ़ते रहो, अवेयर रहो, एंड इस चैनल को लाइक करना, सपोर्ट करना, शेयर करना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना, एंड इस डिजिटल जर्नी में मेरे साथ चलो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।